कलमा शहादत। रुको जरा। देखो, तुम्हारे वालिद ने मुझसे 20 लाख रुपए कर्ज लिए थे। जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर देते तो मैं इस मैयत को नहीं दफनाने दूंगा। क्या 20 लाख रुपए? लेकिन वालिद साहब ने तो हमें इसके बारे में कोई वसीयत नहीं की थी। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी कोई बात होती तो वालिद साहब हमें इसके बारे में जरूर बता के जाते। मुझे नहीं पता तुम्हारे वालिद साहब ने तुम्हें बताया था या नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने मेरे पैसे देने थे। ये लो सबूत। क्या इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अरे भाई साहब, पहले हमें मैयत को दफनाने दें, उसके बाद आपके जितने भी पैसे होंगे हम आपको लौटा देंगे। हरगिज नहीं। जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते तो ये मैयत यहाँ से आगे नहीं जा सकती। भाई अब हम 20 लाख कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं लगता कि हम इतने पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। भाई, पापा ने जो हमारे नाम पे कुछ जमीन की थी वो तो आपके पास है ना, उसको बेच के पैसे अदा कर देते हैं। बेटा तुम सब मेरे पास आओ। जी बाबा। बेटा देखें, जिंदगी का कोई पता नहीं। मेरे पास टोटल 20 मुरब्बा ज़मीन है और आपकी एक बहन भी है। मैं चाहता हूँ कि अपनी उस ज़मीन को अपने बेटों में बराबर बराबर तकसीम कर दूँ। ये ना हो कि मेरे मरने के बाद तुम्हारी बहन अपना हिस्सा ले जाए और हमारे ख़ानदान से ज़मीन बाहर चली जाए। मैं नहीं चाहता कि हमारी ज़मीन हमारे ख़ानदान से बाहर चली जाए, इसलिए मैं अपनी सारी ज़मीन तुम चारों के नाम कर दूँ। हाँ भैया, वो ज़मीन तो मेरे पास है, लेकिन आपको तो पता है मेरे घर के हालात का। मैं वो ज़मीन नहीं बेच सकता। और मैंने भी उस जमीन पर अपना नया कारोबार शुरू करना है। माफ करना, मैं भी नहीं बेच सकता। जमीन तो मैं भी नहीं बेच सकता, लेकिन क्या करें, इसके पैसे तो देने हैं ना। जो भी करना है जल्दी करो, पूरे गांव में बात फैल चुकी है। ये ले भाई साहब, जेवर और घर की चाबी। मेहरबानी करके अब इस मैयत को दफनाने दें। अरे ये कौन है? चलो देखते हैं। अरे भाई, आप कौन है और ये जेवर किसने दिया है? ये जेवर और घर की चाबी मैयत की बेटी ने दिए हैं और साथ में ये खत भी दिया है। ये लो खत और इसको पढ़ो। भाई, मैं इस मैयत की इकलौती बेटी हूँ। खुदा के लिए मेरे पापा की मैयत को दफनाने दे। आप मेरे जेवर और घर की चाबी रख लें, बाकी के पैसे भी दे दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने बच्चे ही क्यों ना बेचना पड़े। लेकिन खुदा के लिए मेरे पापा को यूं बाहर मत पड़ा रहने दे, प्लीज। माफ करना भाई, मैंने आपके वालिद से पैसे लेने नहीं बल्कि देने थे। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मरने से पहले वसीयत की थी कि मेरे बेटों को इस तरह आजमाना, जो बेटा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता होगा ये 20 लाख रुपए उसे दे देना। उसे क्या खबर थी वो बेटे नहीं बल्कि प्यार करने वाली बेटी होगी। किसी ने सच ही कहा था, बेटे तो बाप की जायदाद के वारिस होते हैं और बाप के प्यार की वारिस तो सिर्फ बेटियां ही होती हैं। अफसोस आजकल हमारे मुआशरे में बेटियों को विरासत से महरूम रखा जाता है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो बेटियां हैं। अगर मैसेज अच्छा लगा हो तो एक शेयर जरूर कर दें।